हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नूडल्स स्प्रिंग रोल जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसके अंदर जो स्टफिंग होता है एकदम जूसी सॉफ्ट नूडल्स की, और बाहर से एकदम क्रिस्पी होता है। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाना भी उतना ही इजी है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग के लिए नूडल्स बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक भगोने में पानी रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल और नमक डाल देंगे और फिर इसमें हम सारा नूडल्स डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो इसे बॉईल होते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और ये बॉईल भी हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे और फिर इसे हम ठंडे पानी से धुल लेंगे, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और नूडल्स चिपकेगा भी नहीं। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और इधर हम कुछ सब्जियों की कटिंग किए हैं, जैसे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। और इधर हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल जब हल्का सा गर्म होगा तब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज साथ में ही डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको सॉफ्ट कर लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही इसे गलाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो थोड़ी देर बाद इसमें हम गाजर डाल देंगे कटा हुआ और इसको भी हम सब्जियों में अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी हम थोड़ी देर सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब हम इसमें कटा हुआ बंधा डाल देंगे और इसे भी हम सब्जियों में अच्छे से मिलाते हुए हल्का सा पका लेंगे। तो हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट रखना है, जिससे सब्जियों में क्रंचीनेस बना रहे। तो ये देखिए सब्जियां हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और ये अच्छे से पक भी गया है। तो अब हम इसमें बॉईल किया हुआ नूडल्स डाल देंगे और फिर इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे और फिर इसमें हम विनेगर डालेंगे और इसमें हम अजीनोमोटो भी डाले थे जो वीडियो में कट गया है। और फिर इसमें चिली सॉस डालेंगे। आप चाहें तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से हल्के हाथ से चलाएंगे, जिससे हमारा नूडल्स टूटेगा नहीं। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिला लिए हैं। तो इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। तो अब नूडल्स बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको साइड में अभी रख देते हैं और फिर आगे की और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी मैदा लिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाते हुए एक टाइट सा और सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार करेंगे। और यहाँ पे हम 2 तरह से शीट बना के तैयार करेंगे। वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई लेंगे और इसे गोल शेप में बना लेंगे और फिर इसको हम बेलन की हेल्प से इसे रोटी के जैसे गोल शेप में बेल लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत पतला नहीं बेलना है। तो ये देखिए इसको हम रोटी के जैसे गोल शेप में बेल लिए हैं। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम जो नूडल्स बना के तैयार किए थे उसके बीच में इस तरीके से रख देंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिएगा
और फिर किनारे से इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड कर देंगे और हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। और फिर इसके ऊपर से मैदा की सलरी से हल्का हल्का लगा देंगे, जिससे ये खुलेगा नहीं। और फिर ऊपर की साइड से इस तरीके से हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएंगे, बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ऐसे ही हम सारा स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक जाली वाली बर्तन लेंगे और उसमें हम चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर से स्प्रिंग रोल रख देंगे। जितना आ जाए उतना ही रखेंगे और एक दूसरे से चिपकने नहीं देंगे। और इधर हम पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे, ये गर्म हो गया है। तो इसके ऊपर से ये थाली रख देंगे और फिर इसको अच्छे से ढक देंगे, जिससे भाप बाहर ना निकले। और जब तक ये स्टीम हो रहा है हम दूसरा सीट की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैदा और कॉर्नफ्लोर लिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हल्का सा ऑयल डालेंगे और फिर इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाते हुए एक पतला सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। और इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको इतना ही पतला बनाना है। देखिए कलछी पे इस तरीके से निशान आ जाए। तो अब हम गैस पे रखेंगे एक पैन और उसमें हम एक कटोरी में ये मैदा का घोल लेंगे और इसको ऊपर से गिरा के चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का सेक लेंगे और एक मिनट तक ही सेकेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से सेक गया है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी के बचे हुए शीट को भी तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसका भी रोल बनाएंगे। तो इसके ऊपर से नूडल्स रखेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे आपको खाना पसंद हो। और इसे भी दोनों साइड से इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर मैदा की सलरी लगा देंगे, जिससे ये आसानी से चिपक जाए और फ्राई करते टाइम ये खुले ना। तो इसको भी हल्के हाथ से दबाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लिए हैं और इधर ये स्टीम होते हुए 10 से 15 मिनट हो गया है। तो इसको अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से स्टीम हो गया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको ठंडा होने के बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इधर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें एक एक करके स्प्रिंग रोल डाल देंगे। कढ़ाई में जितना एक बार में आ जाए उतना ही डालेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से हो जाएगा तो इसको हम दूसरे साइड पलट देंगे। तो ये देखिए अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है और ये एकदम क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और इसे बाहर निकालने के बाद जो दूसरा रोल बना के तैयार किए थे उसको भी हम मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सारा रोल निकाल लिए हैं। तो इसको हम पीसेज में कट कर लेंगे और गर्मा गर्म मोमो की चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मोमो की चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व किए हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।